बारे में भी जैसा कि हम नॉलेज ले ही चुके हैं, तो अब जब साउंड के बारे में नॉलेज हो चुकी है, जब पता चल चुका है कि पैड क्या है, लीड क्या है, की क्या है, और हमारा बेस क्या है ना, और हमारे हम्म रियल हम्म इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, डिजिटल साउंड्स क्या है, जब इनके बारे में हम्म। पता चले गया तो अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है साउंड डिजाइनिंग। अब ये साउंड अच्छा। डिजाइनिंग होती क्या है और ये जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो ये जानना है ये जरूरी ही क्यों है। अब देखिए, रोज बरोज कितने सारे गाने बनते हैं, लाखों करोड़ों गाने बनते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए। अब हर किसी का साउंड ना अलग अलग होता है। अब अलग अलग साउंड हम्म। क्यों है ना? अब जो भी लोग गाने बना रहे हैं वो सेम साउंड से बना रहे हैं। जो आप प्लग हम्म। ले रहे हो किसी भी एसटी के अंदर से, सपोज आप एक्सपेंड के अंदर से जो भी साउंड ले रहे हो, लाइक आप इसके अंदर चले जाओ, ये सिर्फ मैं वैसे ही बता रहा हूँ। आप इसके अंदर ये वाला हम्म। जो आर्प ले रहे हो, यही सेम वीएसटी उनके पास भी होगा। हाँ ऑब्वियस सी हाँ। बात है, यही सेम वीएसटी उनके पास भी होगा, सेम आपके पास भी है। अब यही एक्सपेंड करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, सबके पास सेम वीएसटी है। तो अब ऐसा क्या करें कि साउंड अलग अलग सुनाई दे? हम्म। तो ना, साउंड डिजाइनिंग में कुछ चीजें होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ। साउंड साउंड को डिजाइन करने के तरीके क्या क्या है? एक तो है कि हम उसको एडिट कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम उसको कट कर सकते हैं, है ना? और एक है हम उसको चॉप अच्छा। कर सकते हैं, और एक होता है हम उसको मर्ज कर सकते हैं। सॉरी। और एक होता है टूल्स की मदद से। वो टूल्स क्या क्या है आगे देखेंगे। और कुछ होते हैं नॉब्स। नॉब्स भी क्या 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 होते हैं वो भी आगे देखेंगे। और एक होता है सैम्पलिंग। फिर उसके बाद हमारा आता है न्यू क्रिएशन। इन सब चीजों के बाद ना, सैम्पलिंग, नॉब्स, टूल्स, मर्ज, चॉप, कट, एडिट के बाद आपकी न्यू साउंड बनती है, यानी न्यू क्रिएशन। अच्छा। अब वो कैसे बनती है, क्या होता है? अब जैसे मैं सपोज यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था ब्राउजर क्या होता है। इसको देखते रहा करो हम्म आप टाइम टू हम्म टाइम। तो एक किक हम्म। ले लेता हूँ मैं, से ही थोड़ा कम कर लेता हूँ, लैप और लेता हूँ। लैप देख लेता हूँ। चलिए अभी फिलहाल मैं यही ले लेता हूँ। तो मैं एक ईडीएम पैटर्न बना लूंगा यहाँ पे, और एक ले लिया मैंने क्लैप। अब आप सपोज करो, जब हम एक किसी जॉन मैं किसी अब जब एक जॉनर की बात कर रहा हूँ कि मेरे को हम्म। ईडीएम पैटर्न में अपना गाना बनाना है, ईडीएम पैटर्न में लाखों करोड़ों गाने बन रहे होंगे। करेक्ट हाँ है कि नहीं है? क्योंकि एकदम। ईडीएम पैटर्न तो सबके लिए है ना। तो अब इस हम्म। ईडीएम पैटर्न को अलग कैसे किया जाए, क्योंकि ईडीएम पैटर्न तो यही होता है ना?
आप भी म्यूजिक हाँ, प्रोड्यूसर हो, कोई और भी म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो भी यही यूज कर रहा है। तो एकदम। आप इसको अलग कैसे कर सकते हो, आप इसको अपना यूनिक स्टाइल कैसे दे सकते हो? तो इसके लिए देखो, अब ये असाइन है, ये हमारा केक है, ये 1 नंबर मिक्सर में असाइन है। यहाँ पे केक है हमारी, यहाँ हुँ, पे क्लैप है। ठीक है। अब देखो मैं क्लैप को कैसे अलग कर सकता हूँ। अब मैं अपना जो ईडीएम ड्रम पैटर्न है उसको यूनिक कैसे कर रहा हूँ, अब आप देखो। मैं यहाँ स्लॉट में गया, मैं यहाँ पे डिले ले रहा हूँ। अब देखो कितना यूनिक साउंड कर रहा है। अभी मैं इसे चला हुँ, दूंगा हुँ, ऐसे। हुँ। कितना यूनिक साउंड बन गया हमारा, बन गया या नहीं बन गया? एकदम, एकदम, एकदम। है ना। अब अगर इसी के अंदर मैं रिवर्ब भी ऐड कर दूंगा तो और ज्यादा अच्छा साउंड बन जाएगा। तो ऐसे करके ना हम अपनी साउंड्स को अलग करते हैं, एक अलग आइडेंटिटी देते हैं अपनी साउंड्स को। अब आपने इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के नाम सुने होंगे, हनी सिंह, बादशाह, ये वो, अरिजीत सिंह, ये वो, मतलब बहुत सारे जो भी हैं। हुँ, हुँ, तो इनका म्यूजिक जाना क्यों जाता है, इनका म्यूजिक बाकी लोगों से यूनिक क्यों है, इनकी इतनी ऑडियंस क्यों है, इतने इनके गाने क्यों सुने जाते हैं, इतने व्यूज क्यों हैं, इतनी मार्केटिंग क्यों है, इतने फिल्मों में गाने क्यों हैं, किस लिए हैं, किस तरीके से? वो इसी वजह से है क्योंकि ये लोग एक अपने गाने को, अपने म्यूजिक को एक अलग आइडेंटिटी देते हैं कि ये म्यूजिक मेरा है। ड्रम पैटर्न सब बना रहे हैं, ईडीएम सब बना रहे हैं, हिप हॉप सब बना रहे हैं, है ना, और ट्रैप सब बना रहे हैं, पॉप सब बना रहे हैं। पॉप ये लोग भी हुँ, बना रहे हैं, हुँ, बट इनका पॉप बाकी हुँ। लोगों से बहुत अलग है। अब उसके बाद क्या आता है, मैं इसमें क्या, इसमें और कुछ भी ले लेता हूँ ऐसे। अब देखो मैं इसके बाद अभी, अब अगर मैं चाहूँ तो प्ले यूज कर सकता हूँ। इस तरीके से एक यूनिक आइडेंटिटी देनी पड़ती है अपने। अब एक आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल किसे कहते हैं आखिर में? तो मैं ना कोई, ये पैटर्न ले लिया मैंने यहाँ पे। इसको यहाँ पे कोई मैं संतूर ले लेता हूँ। अब देखो होता क्या है, वेबसाइट्स पे ना बहुत सारे सैंपल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे आपको हुँ, ऐसे लूप मिल जाएंगे, है ना। आप चाहो सितार, चाहो वीणा, चाहो संतूर, चाहो गिटार, चाहो, आपको लाखों लूप्स मिल जाएंगे, बट वो लूप ना यूं ही यूज नहीं करने हैं।
आप कश्मीर के सैंपल पैक में जाओगे आपको लूप्स मिलेंगे, सिमेटिक्स में जाओगे लूप्स मिलेंगे, स्प्लाइस में जाओगे लूप्स मिलेंगे, एफ्रो में जाओगे लूप्स मिलेंगे, आपको लूप से लूप्स हर जगह मिलेंगे। और यही सब लूप्स सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन कॉपीराइट नहीं आ एकदम। रहा। वो क्यों आ रहा है? अब यही लूप आप जो देख रहे हो, यही लूप और भी लोग यूज कर रहे होंगे, बट इसको अपना कैसे बनाना है ये बताता हूँ। मैं दूसरा ले लेता हूँ। चलो मैं फिलहाल यही ले लेता हूँ। एक तरीके से हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं हम बस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चॉप करेंगे, कट करेंगे, इसको अपना बनाएंगे। इस लूप को, जो कि ये लूप किसी ने बनाया हुआ है, इसको अपना बनाएंगे, इसको अपनी अलग आइडेंटिटी देंगे कि ये आपने बनाया है या मैंने बनाया। अब वो कैसे देंगे? तो मैं क्या करूंगा, इस लूप को ना कट एंड चॉप करूंगा। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे या चॉप पे जाओगे, शार्प ऑटो स्लाइसिंग कर दोगे, तो ये देखो चॉप कर दिया इसने, ऑटोमेटिक चॉप कर दिया है। अच्छा। वो कितने छोटे छोटे कट पीस कर दिए इसने। अब मैं इसको चाहे आगे पीछे कर लूंगा। ये एक हिट एंड ट्रायल है, मैं आप ही के सामने कर रहा हूँ, जो बनेगा सो बनेगा। तो मैं फिलहाल अपने तरीके से कर लेता हूँ इसे, कट एंड चॉप। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे स्लाइस टूल ले लूंगा और इसको ऐसे करके कट करेंगे। इसको एक तरीके से मैंने आगे पीछे कर लिया। अब देखो, अब आप इसको सुनना और उसको सुनना, या टेंग डेंग डेंग डेंग। अब इसको डिफरेंस है कि नहीं? हाँ हाँ, डिफरेंस है। अब इसको और क्या तरीका है, ये तो मैंने किया मैनुअल। अब एक ना सॉफ्टवेयर आता है स्लाइसएक्स और स्लाइसर। अब जैसे स्लाइसएक्स में जाता हूँ, मैं चला गया स्लाइसएक्स में और इसको पूरा कट, पैटर्न बनाया दूसरा, यहाँ पे paste। अब देखो ये क्या करेगा, तो ये दूसरा ले लिया क्या मैंने। अब देखना है ये क्या करेगा। मैंने इसको यहाँ पे लिया, यहाँ पे स्लाइसएक्स चैनल में हाँ। लिया। अब इसको मैं कट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या जादूगरी करेगा। मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे। अब इसने देखो क्या करा, इसने ना वो इस तरीके से हमें ना अलग अलग नोट्स में बना के दे दिया। अब देखो, अब मैं चाहूँ उस पर मिडी प्ले कर हम्म। सकता हूँ। मैं ये हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, ये आपको बस समझाने के लिए है। अब देखो आप, हमारा लूप क्या था और क्या बन गया। मैं इसमें यहाँ पे दूसरे में ले आऊंगा,
अभी देखो हमारा लूप क्या था। अभी हमने क्या बनाया। हाँ, बहुत डिफरेंस हो गया। अब एक और तरीका है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब सेम लूप ले रहा हूं मैं आपको, ताकि समझ अच्छे से आए। अब एक होता है हमारा स्लाइसर चैनल। अब ये क्या करेगा, देखो स्लाइसर में ओपन किया, इसने भी देखो क्या बना दिया। हाँ, ये देखो, अच्छा, एकदम अच्छा। सीढ़ियां बना दी इसने, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। अब इसको ऐसे यूज नहीं करना है, इसको वहां छेड़ना ही नहीं है। इसको यहाँ पे देखो, रिवर्स में यूज करोगे, देखो देखा अलग साउंड बना दिया है, हुँ, 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 रिवर्स में हुँ। चल रहा है। अब देखो रैंडम करूंगा तो रैंडम नोट बजेंगे। ऐसे ही शिफ्ट अप शिफ्ट डाउन कर, ठीक है, शिफ्ट डाउन कर लूंगा, है ना। और भी सारे हैं, ये क्रेजी है loop। देखा क्या बना दिया। इसको रिवर्स में ले लेता हूँ। है ना। अब इसके बाद क्या आता है हमारा। अब सपोज करो आप, हाँ, अब सपोज करो ना आपके पास ना तो कोई वीएसटी है, ना तो कोई लूप है आपके पास। हुँ, बट आप सपोज करो कि, जैसे मैं पर लेके देखता हूँ जो है। सपोज करो आपके पास ना ये लूप पड़ा हुआ है। अब आपके पास अच्छा। ना कोई वीएसटी है, ना कोई सैंपल बैग पड़ा है, ना ही आपके पास इंटरनेट है, आपके पास कुछ भी नहीं है, बस आपके पास ये एक लूप पड़ा है। और आपको अपने गाने में ना बैंजो चाहिए, ठीक अच्छा। है। लेकिन आप चाहते हो अपने तरीके से उसकी मेलोडी क्रिएट करो, अपने तरीके का उसके अंदर पैटर्न प्ले करो, क्योंकि ये तो पैटर्न कुछ और ही है। हुँ, हुँ। इससे वो पैटर्न बन ही नहीं पाएगा आप जो चाह रहे हो। कैसे यूज हुँ, कर हुँ। सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये देखो, यहाँ पे डबल क्लिक करा, एडिट इन ऑडियो एडिटर में जाऊंगा। मैं ना इसका कोई भी एक कट कर लूंगा, ये देखो। मैं ना इसको वन शॉट में बना लूंगा। अब देखो मेरे को ये ना पूरा लग रहा है, हुँ, 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 हुँ। यही काफी है मेरे लिए। मैं इसको, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इसको वन शॉट बना, ये मैं ऊपर वाला डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे गया पैटर्न टू में, अब ये यहाँ पे देखो ये बन के आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसका, अब देखो इसका मैं आराम से लूप बना सकता हूँ। अच्छा एक तीसरे में बनाना पड़ेगा। थोड़ा ऐसे,
क्या बंदा देख रहा? थोड़ा ऊपर ले जाके देख। तो देखो ये भी हमारे एक अलग तरीके से मेलोडी क्रिएट हो गई है। देखो अब अब आप सपोज करो आपको कोई लूप लेना है, लाइक ढोलक का लूप ले ले। ये समझ गए आप सिंगल शॉट से आप कैसे अपना कोई लूप बना सकते हैं? हम्म। ये मैंने लूप से ही लिया हुआ है और लूप से ही अपना बनाया हुआ है। सपोज मैं कोई ढोलक ले लेता हूँ। इसको फिट तो टेम्पो कर लूंगा, हमारे टेम्पो से मैच कराना है इसलिए कर रहा हूँ मैं। अब आपको ये ढोलक का लूप मिल तो गया है, लेकिन आपको इसे ना अपना बनाना है। अपना आप बनाओगे कैसे इसे? तो देखो आप इसे अपना कैसे बनाओगे, आप इसे भी कॉपी पेस्ट कट या चॉप करोगे। देखो तो ऐसे, अब सपोज करो आपको यहाँ पे कोई वो बनाना है, ब्रेक पैटर्न बनाना पड़े। देखो हम ब्रेक पैटर्न हम्म। कैसे बनेंगे। बन तो काफी अच्छा गया है। देखो ये हमारा ब्रेक पैटर्न बन गया। तो अब मैं इसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो ब्रेक पैटर्न है ना मेरे अपने तरीके से बने। अब वो कैसे बना सकते हैं, ये करता चलो थोड़ी देर। हाँ, पहले इसको सुन के देख। देखो मैं इससे एकदम ना यूनिक बना दूंगा, एकदम ही ब्रेक पैटर्न अलग ही बनता हुआ दिखाई दे। थोड़ा इसको आगे पीछे कर।
अभी आप ही के सामने कर रहा हूँ, बस हिट एंड ट्रायल है एक तरीके से। हम्म। ये हमारा ब्रेक पैटर्न है। इस तरीके से आप ब्रेक पैटर्न बना सकते हो। एक अपना कोई ढोलक लूप लेके, या कोई भी अपना इंडियन लूप लेके। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अपना यही काम ना सिंथेसाइजर भी करते हैं हमारे। ये तो हो गए लूप, वन शॉट से काम हो गए, ठीक है। अब हुँ, आप सपोज हुँ, करो यही वन शॉट आपको अपने अगर ड्रम में यूज करना हो, तो आप ड्रम में यूज कर सकते हो। आपने ये जो आपने ड्रम पैटर्न बनाया है, हुँ, हुँ, यहाँ हुँ। पे भी यूज कर सकते हो इसी ढोलक के लूप को इस पे। यार बनाना पड़ेगा। तो अब वीएसटीज कैसे काम करते हैं इसमें, मैं वीएसटीज के बारे में बता देता हूँ। अब देखो एक ना हमारा होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना कुछ नॉब्स के बारे में। हाँ, हाँ। तो कुछ नॉब्स होती है जिसे कि बोलते हैं हम एडीएसआर। एडीएसआर का क्या मीनिंग है और इसका काम क्या है? इसकी फुल फॉर्म है अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। इसका क्या है, साउंड कब और कितनी देर बजेगा, ठीक है। अटैक, डीके, सस्टेन, सस्टेन। रिलीज़। और भी होती है, जैसे जैसे कट ऑफ हो गया हमारा, कट ऑफ हो गया हमारा, रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस और कट ऑफ के बारे में तो वैसे मेरे को कम ही पता है, क्योंकि ये जो एडीएसआर है ये यूनिवर्सल है। कोई भी साउंड आप कोई भी सिंथेसाइजर, कोई भी वीएसटी उठाओगे आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। अब देखो सबसे पहले ये जान लेते हैं अटैक क्या करता है, ठीक है। सबसे पहले तो एडीएसआर बताया मैंने। एडीएसआर डिसाइड करता है कि साउंड टाइम के साथ कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो अटैक कहते हैं जब की प्रेस करते हो तो साउंड कितनी जल्दी फुल वॉल्यूम पर पहुंचेगा। अब जैसे ना आप देखते हैं, मैं यहाँ पे कोई वो ले लेता हूँ, ईएसटी ले लेता हूँ। अब देखो ये बोलो, इसके अंदर अटैक है, डीके है, रिलीज है, कट ऑफ है, और फाइन ट्यून है। इसके अंदर खैर वो है नहीं। अब देखो जैसे कोई मैं साउंड ले लेता हूँ, आ, अगर मैं इसका अटैक बढ़ा दूं तो ये देखिए लेट स्टार्ट हुआ ना, लेट स्टार्ट हुँ, काफी। हुँ, हुँ, हुँ। और अगर मैं इसका अटैक पूरा का पूरा जीरो कर दूं, पूरा जीरो कर दिया मैंने, यहाँ पे एंड पैनल में दिखता रहता है कितनी जल्दी स्टार्ट हुआ। हाँ, अब डीके का क्या मीनिंग है इसमें? डीके क्या करता है, अटैक के बाद साउंड कितनी देर में सस्टेन लेवल तक आएगा। ये देखो अच्छा। कैसे, ये हो गया डीके हमारा। डीके मैंने ज्यादा बढ़ा दिया है। सस्टेन कहते हैं हमारा टेल को। देखो जब एक मैं किक लेके समझाता हूँ, ये जो किक है ना हमारी, हुँ, इसके अंदर ट्रांजिएंट होते हैं। इसके अंदर दो ट्रांजिएंट है, एक एक है इसकी टेल और एक है इसका अटैक।
अगर मैं इसका आउट अच्छा। कम कर रहा हूं तो इसका मतलब इसकी टेल कम कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि आप जब हम्म। एक किक किक बजाते हो ना, ढक, किक ऐसे बजती है ढक, तो उसके अंदर ढक अलग है, और जो ढक के जो बाद जो साउंड है वो अलग है। हम्म। तो इसको बोलते हैं। तो इसलिए अगर मैंने डिके बढ़ा दिया तो देखो साउंड कितनी देर तक जा रहा है, अगर मैं एक डिके कम कर दूंगा पूरा ही कम कर देता। इसे चेंज कर लेता हूँ देखो। ये लीड से अच्छे से ज्यादा समझ आया। ये देखो काफी लेट तक लेके जा रहा है उसे। अब देखो डीके में पूरे ही हम्म। कम कर दूंगा, अब समझना डिफरेंस समझना इसमें। फील हो रहा है डिफरेंस, फील हो रहा है आपको जो सस्टेन है ना हाँ हाँ हाँ। डीके उसको। टेल कम हो गया। हाँ टेल कम हो गया। अब रिलीज क्या करता है, रिलीज क्या बोलते हैं, जब हम की प्रेस करेंगे ना, देखो अगर मैं रिलीज बढ़ा दूं तो देखो अब जब हम्म। मैं अपना लीड ले लेता कोई ढंग की lead ले लेता। वो चलता ही रहेगा रिलीज। हाँ। की दबाने के बाद वो चले ही जा रहा है। अब वो खत्म अपने हिसाब से होगा। और अगर यही मैं इसका रिलीज कम कर दूं, तो रिलीज हमारा क्या करता है, जब हम की प्रेस कर देते हैं ना, की प्रेस करने के बाद वो कितने देर तक रिलीज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, उसे कहते हैं। अब जैसे अटैक, हम्म। जैसे अटैक अगर हम फास्ट रखेंगे तो की दबाने के बाद वो कितनी देर में चालू होगा और कितनी जल्दी चालू होगा, वो हो गया हमारा अटैक काम करता है। अब इसी से मैं चाहे पैड बना लूं, इसी से मैं चाहे क्या बोलते हैं अपना लीड बना लूं, इसी से चाहे। अब इसके अलावा ना कोई और दूसरा देखते हैं वीएसटी, थोड़ा सा काम का नहीं था, सिट्रस देख लेते हैं। सिट्रस, तो अगर इसमें मैं कहीं देखूंगा अटैक, ये देखो अटैक डीके सिस्टम। अब मेरे को मालूम नहीं है इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा काम करेगा ज्यादा अच्छा। तो देखो अगर मैं इसका अटैक पूरा बढ़ा दूंगा तो रीसेट ले। देसी साउंड बन गया। देखा अटैक पूरा हाँ। कम कर रखा है, और अटैक को पूरा मैं कर दूं, अब दो बार साउंड बज रही है, इसलिए क्योंकि अटैक को मैंने काफी लेट कर रखा था। साउंड क्या है, लेट चालू हो रही है काफी। और देखो अभी इसका जो डिके है मैं इसको ऊपर कर दूंगा, अब आर्क साउंड कर रहा है, इसको सस्टेन बढ़ा देता हूँ। हम्म। देखा, अब टेल काफी आगे लेके जा रहा है, लेकिन अगर इसका मैं अटैक कम कर दूं शायद पैड साउंड करेगा। ठीक है। हाँ पैड तो बनना चाहिए, पैड है कोई।
ये हिट एंड ट्रायल है, मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ बस। ये प्लगी साउंड बन गया है। यहाँ पे हम अपना मॉड्यूलेशन चेंज करेंगे, तो ये मॉड्यूलेशन क्या करता है, ये थोड़ा सा हमारा EQ करता है ये। देखें जरा अभी क्या बन अच्छा, जाएगा। अच्छा। ये भी प्लगी साउंड कर रहा है। तो हमारा बस जो ये, जो मैंने आपको चार नॉब बताई है, ये तो यूनिवर्सल है ही है। अगर आपको अपनी हम्म। कोई साउंड बनानी है तो आप ADSR से बना सकते हो। वैसे मैं पैड बनाना चाह रहा था, बना नहीं, लेकिन इसको देखूंगा बाद में क्यों नहीं बना। यार इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब ऐसे ही अगर मैं ड्यून देखूँ तो देखो ड्यून में होगा। हाँ, ड्यून में देखो, ड्यून में भी मिल जाएगा। अब ये कितने बड़े बड़े VSTs हैं, इसको पूरी दुनिया यूज करती है। जैसे नेक्सस हो गया, नेक्सस यूज करती है फिर। इसमें भी कहीं ना कहीं मिलेगा। ये देखो, अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। अटैक, डीके, हम्म। सस्टेन, हम्म। रिलीज। अब मैं इसमें कुछ भी करूँ, इसका मैं डीके हटा दूँ, साउंड कितना चेंज हो गया। सस्टेन भी इसका कम करूँ, साउंड कैसा हो गया। टेल ही नहीं ले रहा उसका। देखा कितना अच्छा स्ट्रिंग साउंड कर रहा है। अब अगर इसका रिलीज पूरा ही कम कर दो, और देखो अगर इसका रिलीज बढ़ा दूंगा तो काफी देर तक साउंड करेगा। देखो एक ही बार क्लिक करा और ये बजे जा रहा है। और अभी अगर मैंने रिलीज कम किया, हम्म। पूरा ही हटा दिया, ये देखो बच के खत्म हो गया। तो ये काम करता है। ऐसे ही सेम हमारा नेक्सस में भी होता है। आप जितने भी बड़े बड़े प्लगइन्स लेंगे ना, सब में ऐसे ही, सब में ऐसे ही मिलेगा आपको। ADSR मिलेगा ही मिलेगा। और भी प्लगइन्स होते हैं, जैसे बेबीलोन हो गया, नेक्सस हो गया, ड्यून हो गया, और भी हैं। अब जैसे अब नेक्सस क्या करता है, वेव फॉर्म भी देता है। ये देखो वेव फॉर्म है यहाँ पे, इसमें भी देखो कहीं ना कहीं ADSR होगा। ये रहा देखो ADSR। इसमें भी कोई अगर मैं ट्यून लूंगा तो वेव फॉर्म चेंज हो गई। हम्म। वेव फॉर्म क्या करती है, साउंड, वेव फॉर्म का मतलब है साउंड कैसे ट्रेवल करेगी। इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं हम सिरम की मदद से। सिरम की मदद से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरीके से चलें। आप जब भी वेव फॉर्म को चेंज करोगे, आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर। अब एक तो है ये, और एक क्या होता है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। शायद ये, अगर आप इसके भी देखो, ये लोस चेंज करोगे, सब चेंज करोगे, ये चेंज नहीं कर रही। इसका ये मिडी पैटर्न आता है तो, इसका मिडी, चलिए देखो, इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कितने सारे फंक्शंस है देखो एक ही VST के अंदर खाली। बेस है जाएगा, हमारा बेस है। देखो कितने सारे तरीके हैं एक ही साउंड को, मतलब कितने तरीके से हम उससे खेल सकते हैं, उसको नया बना सकते हैं। और एक और आता है देखो, अब अपना मार्केट में थर्ड पार्टी टूल्स भी है। तो अब एक और टूल क्या है, जिससे कि बोलते हैं सिराटो सैंपल। ये थर्ड पार्टी प्लगइन है।
अब ये क्या करता है, ये भी वही काम करता है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। मैं इसमें यहाँ पे कोई सैंपल लोड कर लेता हूँ। छोटा सा ले ले। अब इसने क्या करेगा, इसको फाइंड सैंपल करा, इसने देखो इसको चॉप कर दिया। अरे हुँ, देखो मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा। इसने इसके लोज अलग कर दिए, मिड अलग कर दिया और हाईज अलग कर दी, शायद कुछ ऐसा ही किया। देखो कितना यूनिक साउंड बन गया हमारा। साउंड क्या था, ओरिजिनल जो साउंड था हमारा, ओरिजिनल साउंड सुनाऊं आपको क्या था? ये हमारा ओरिजिनल साउंड था। और अभी हमारा साउंड क्या बन गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स से, यही बेसिक और यही एडवांस है। आप आप कितने का भी कोर्स या कितने का भी मार्केट में कोई भी चीज ढूंढ लो, आपको सेम ट्रिक मिलेगी, सेम टेक्निक मिलेगी। हो सकता है बस वीएसटीज अलग हो, कुछ मॉडर्न हो, कुछ एक्स्ट्रा हो, किसी का वर्जन अपडेट हो, कोई बहुत कुछ ज्यादा एडवांस वीएसटी या सिंथेसाइजर यूज कर रहा हो। टेक्निक आपको यही मिलेगी। किसी ने लूप लिया, शॉर्ट बना, किसी ने लूप लिया, उस लूप के अंदर से वन शॉट बना दिया, वन शॉट से उसके उसने पैटर्न बना दिया, मेलोडी बना दी। किसी ने क्या कर दिया, एक होता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होती है, अब देखो मैंने ये क्या बना दिया। अब इसको अब और लोग क्या करते हैं, अब आपने जो ये गाने आप सुनते हैं ना, हम लोग जो सुनते हैं, ये इतना हुँ, रिच साउंड क्यों करता है, कभी आपने सोचा है? रिच साउंड इसलिए करता है क्योंकि इसमें लेयरिंग का यूज हुआ होता है। अब देखो मैंने लेयरिंग कर दी, और बिना लेयरिंग के देखो कैसा साउंड करेगा। खाली खाली सा लग रहा है ना, और अभी देखो लेयरिंग के हुँ, साथ। हुँ, हुँ।